Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 12 and we are doing our chapter 11, noise in the environment, and we are discussing our additional question answers. Today we will discuss the last two questions 3 and 4. These are also called the block questions. The first question is what harmful effects noise pollution is causing on human health. पहले किया हुआ है ये हमारा कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. बात यह है कि क्वेश्चंस वही होते हैं, थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन उनमें होती है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है, लेकिन आपको हर चीज़ रेडी दी है ताकि थोड़ा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, चेंज हो, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉजिंग सीरियस एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. अब इफ़ेक्ट्स ये वाला ई वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर. It causes a number of diseases and disorders such as negative social behavior, aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. तमाम वो डिजीज़ जो बुक रीडिंग में भी कर चुके हो और आपने ये सेम क्वेश्चन है आपकी बुक एक्सरसाइज का भी. इंसोमनिया कैन फर्दर लीड टू एंग्जाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस. रिवीजन में मैंने इसीलिए रख दिया है ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न हो जाए. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी कोप विद द सीरियस इशू, दिस सीरियस इशू. अब हमने सारा पूरा डिस्कशन की, कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, हमारा जो सीरियस इशू क्या है, हमारा जो माहौल है आलूदा हो रहा है, सौती आलूदगी है, बहुत सीरियस इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ह्यूमन हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, और उन सारे मसाइल को हमने डिस्कस किया, कॉजेज़ को भी, उसके इफ़ेक्ट्स को भी, और अब ये है कि इनका सॉल्यूशन क्या है. अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यहाँ पे आपने उसको वाइंड अप करना है, सम अप करना है कि आपके इसका ये जो प्रॉब्लम है उससे हम ज़ाहिर है कि छुटकारा कैसे पाएँ. ना तो हम कंस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं, ना ही हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ को रोक सकते हैं, ना ही हमारी जो व्हीकुलर ट्रैफिक है वो किसी तरह से कंट्रोल हो सकती, कम हो सकती है विद द पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड इट्स अफेक्ट हाउ. तो अब क्वेश्चन की ये है कि हाउ कैन वी कोप विद दिस सीरियस इशू, किस तरह से हम इससे निमट सकते हैं. फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू कोप विद दिस सीरियस इशू. ये 10 इक़दाम हम ले सकते हैं. क्या है? पहला, डेवलप सिविक सेंस एंड एन अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट हैज़र्ड्स ऑफ नॉइज़. हैज़र्ड्स क्या होते हैं? डेंजरस इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, जो भी उसके नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो नुकसानात हैं उसके. ठीक है, आपके अंदर शहरी समझ बूझ होनी चाहिए कि उनको आपको रियलाइजेशन हो कि ये उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये ख़तरात हैं उनके, ये उसके इफ़ेक्ट बैड इफ़ेक्ट्स हैं ओवरऑल हेल्थ पर, एनवायरनमेंट पर. रूल्स फॉर कंट्रोलिंग नॉइज़ शुड बी ओबेड. फॉर एग्ज़ाम्पल, बैन नॉइज़ एमिटिंग व्हीकल्स, यूज़ नॉइज़ बैरियर्स. अब रूल्स फॉर कंट्रोलिंग नॉइज़ शुड बी ओबेड कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, बैन नॉइज़ एमिटिंग व्हीकल्स, यूज़ नॉइज़ बैरियर्स एंड प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस. एंड द नेक्स्ट इज़ यूज़ इंसुलेशन मटीरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. क्या है? कंस्ट्रक्शन जो है इस तरह से खुलेआम हर तरह से ना हो. आपने देखा होगा कि जो वेल डेवलप्ड एरियाज़ हैं, कंट्रीज हैं, वहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो साइड पे वॉल्स या ये लगा दी जाती हैं ताकि वो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो लिमिटेड रहे, अंदर तक, बाहर का दूसरे लोग उससे इफ़ेक्ट ना हो, एनवायरनमेंट पे उसका इफ़ेक्ट कम से कम हो. उसको ख़त्म तो नहीं टोटली किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है. रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ शुड नॉट बी नियर द एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड इंडस्ट्रीज़. तो ये सब चीज़ें जो हैं इन सब के रूल्स हैं, लेकिन बात ये है कि उन कवानीन पर अमल दरामद हो, उनकी पासदारी हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है, दोनों क्वेश्चंस को, और लिख लेना है आपने. यस स्टूडेंट्स, यू कैन सी वर्ड सिनोनिम्स. बुक एक्सरसाइज साथ इसके लिखा हुआ है. ये आपके बुक एक्सरसाइज का पेज 116 पे कुछ वर्ड्स आपके गिवन हैं जिनके सिनोनिम्स आपको कंपोज फॉर्म में मिले हुए हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ डिसरप्ट्स, बोर्ड का रिपीटेड वर्ड है ये. इंटरप्ट्स, इंटरफेयर्स, डिसइंटीग्रेट्स. वैसे वर्ड्स मीनिंग्स में भी आपको ये वर्ड्स गिवन हैं, वहाँ से भी आपने अच्छी तरह से देख लेना. इसके अलावा भी
कोई भी ऑप्शन जो इससे मिलता जुलता मीनिंग हो वो आपको मालूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिनोनिम सिर्फ यही होंगे। इट मीन्स के वर्ड ये है जिसका बोर्ड में आपको सिनोनिम पूछा जा सकता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या है? पेन, ट्रबल, इरिटेशन, डिस्ट्रेस, एनॉयंस और डिस्टर्बेंस। न्यूसेंस के हम मानी अल्फाज हैं ये, यानी जो सिनोनिम्स हैं सेम मीनिंग हैं। और थर्ड वर्ड इज़ रैपिड। रैपिड क्या होता है? फास्ट, क्विक, स्विफ्ट, स्पीडी। और फोर्थ वर्ड इज़ पियर्सिंग। पियर्सिंग होते हैं पेनिट्रेटिंग, ड्रिलिंग, मेकिंग होल। पियर्सिंग का वर्ड भी रिपीटेड वर्ड है बोर्ड का। एंड द फिफ्थ वर्ड इज़ अनमॉनिटर्ड। अनमॉनिटर्ड होता है अनचेक्ड, अनवॉच्ड, अननोटिस्ड, अनकंट्रोल्ड। इसको आप गौर से देख लो कि ये सिनोनिम्स हैं। पेपर में आपका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन आना है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपको मालूम है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसमें वर्ब करेक्शन का पोर्शन होता है। वर्ब करेक्शन जो कि आपके ईजीसी में से है, इंग्लिश ग्रामर की जो आपकी कंपोजिशन बुक है उसमें से होगी। उसके बाद आपके डिक्टेशन वर्ड्स होते हैं जो कि आपके चैप्टर्स में से ही कहीं से हो सकते हैं, आपकी ग्लॉसरी में से भी हो सकते हैं। और फिर आ जाता है आपका चूज़ द करेक्ट मीनिंग। चूज़ द करेक्ट मीनिंग वाले में सिर्फ मीनिंग ही नहीं पूछे जाएंगे, उसके मीनिंग के साथ साथ सिनोनिम भी पूछे जा सकते हैं और बी केयरफुल एंटोनिम भी उसके अंदर पूछा जा सकता है। इसलिए ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, हो सकता है किसी का एंटोनिम भी पूछ लिया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि जो गिवन हो एक्सरसाइज में उसका किसी का भी पूछा जा सकता है, लेकिन यूजुअली वो सिंपल वर्ड्स ही होते हैं जो कि आपको आते होते हैं। एंड द लास्ट पोर्शन उसका आ जाता है कि ग्रामर। चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। वो जब हम बुक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो भी ग्रामर का पोर्शन होता है वो उसमें इसके बारे में क्वेश्चनिंग हो जाती है। अभी फ़िलहाल आपके आज जो आपने तैयार करना है वो एडिशनल क्वेश्चंस के लास्ट 2 हैं। एक तो वही है पुराने वाला, और जो लास्ट 1 है वो उसके कंट्रोल है, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू चेक। उसको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है और अपनी ग्लॉसरी को बहुत ध्यान से करना है। डिक्टेशन को इस चैप्टर के अच्छी तरह से साथ आप करके, जिसको भी जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन है वो आप अपनी मार्क कर लीजिएगा। बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपको मैंने इसमें से एक्टिव पैसिव नहीं करवाए हैं। अब पिछले जितने भी था उसमें मैंने करवा दिए हुए हैं। अब आपने बाकी अपनी प्रैक्टिस खुद करनी है। टेस्ट में अलबत्ता सारे कहीं से भी आपके ये आ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब लेक्चर्स होंगे तो उसके साथ ही अब मैंने वर्ब करेक्शन शुरू करनी है जो कि बोर्ड में किस तरह से पूछी जाती है। तो आप ऐसा है कि मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया कि आप थोड़ा सा उसको अपने जहन में रिवाइज़ कर लेना। जैसे ही आप ये वाला अपनी डायरी करोगे, इसका लेक्चर करोगे, तो आपने अपने वर्ब करेक्शन के रूल्स को साथ साथ अपने रिवाइज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में साथ वो डिस्कस होंगे। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग।